हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो एज़ यूजुअल रिक्वेस्टेड है कि ब्रेकअप क्यों हुआ था, क्या रीज़न थी असल में उनके दूर जाने की, या आप लोगों के रिलेशनशिप में असल में क्या में सब हुआ, सिचुएशन क्यों ऐसे हुई है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, दूरी आई है, रीज़न क्या बनी है, ये सारी सिलसिला क्या हुआ, तो इस टॉपिक पे ये एनर्जी है। और आपके रिग्रेट्स क्या हैं, उनके रिग्रेट्स क्या हैं, क्या वो अभी तक रिमेंबर करते हैं, आप क्या रिमेंबर करते हैं उनके बारे में। और अगर आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, मतलब कि उनको भुलाना चाह रहे हैं, तो कैसे भुलाएंगे, या फिर अपने आप को बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो किस तरह से रहेंगे। सो ये इस टॉपिक पे रीडिंग है। और ये प्रोबेबली एक्स वाली सिचुएशन हो सकती है, ये करंट रिलेशनशिप भी हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप जो भी आपका है उस लिहाज से ये रीडिंग होगी, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट टैरो कार्ड डेक्स रख दिए हैं। सो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये ब्रेसलेट्स रखती हैं अपनी, सब लोग जानते हैं इनको, ठीक है ना। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो आप एक पिक कर लें और फिर हम स्टार्ट करेंगे ये रीडिंग, ठीक है। सो अगर आप लोग नहीं पिक कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और मेडिटेट कीजिएगा, फिर आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 रीडिंग से हम स्टार्ट लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने ये जो ब्रेकअप हुआ है ये क्या सिलसिला रहा, ये क्यों हुआ, आपकी क्या वजह थी, उनकी क्या वजह थी, या क्या रीजंस रही हैं, और अभी भी यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1, जिन लोगों ने ब्लैक ब्रेसलेट पिक किया था। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम देखेंगे आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप क्यों हुआ, या फिर डिस्टेंस क्यों आ गया, कांटेक्ट नो में क्यों चला गया, लेस टू लो में क्यों चला गया। बहरहाल जो भी रीज़न है वो क्यों बनी है, क्या वजह है। ओके इस रिलेशनशिप में शायद बातचीत करते रहना, जज्बाती होना, बहुत ज़्यादा बातें बिखेरना, बहुत ज़्यादा सपने आप लोगों ने बना रखे थे इस रिलेशनशिप में। तो बचकानापन, इमेच्योर बिहेवियर भी हो सकता है। कुछ लोगों का रोमांस या सपने जो आप लोग भूनते हैं, ये एक चीज़ हो सकती है इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में ना। कुछ लोगों के बच्चे हो सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से भी ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ। और कोई ऐसा फ्लर्टीपन जो होता है, मैसेजेस करना, चिट चैट करना और डेट करना, घूमना फिरना, इस तरह से जो फ्लर्टीपन है, ये भी एक रीज़न हो सकती है इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप की। मगर ये तो बहुत मासूमाना सी सोच और एनर्जी है समहाउ। और हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान ऐसा हो जिसने मैनिफेस्ट किया है, गलत तरीके से कोई कांटेक्ट बनाया, थर्ड पार्टी टाइप ऑफ, तो जानबूझ के मैनिपुलेट किया इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। कुछ लोगों की ये रीज़न भी हो सकती है। बहरहाल मुझे ये रीज़न बड़ी अजीब सी लग रही है कि अजीब है ये। मैं क्या कहूँ इसको, ये तो बहुत इमोशनल सी है। इमोशंस की वजह से एक्चुअली ऐसा हुआ है। इमोशंस और गुस्सा, थोड़ा सा ईगो, बचपना, ये चीज़ें हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो इससे रिलेट मामलात में। और कुछ लोगों का हो सकता है कि प्रपोज़ल आया, ये बात सुनकर गुस्सा चढ़ गया, ठीक है ना, ये भी एक रीज़न हो सकती है। अच्छा, उनको रिग्रेट्स क्या हैं आपको लेकर, पछतावा किस बात पे होता है, बहुत याद करते हैं आपको मिस करते हैं। उनको पछतावा ये होता है कि आपके साथ वो बहुत खुश थे, मोहब्बत में थे, आपके साथ लव था। हो सकता है अगर इनकी शादी पहले हुई हुई है तो ये भी पछतावा हो सकता है कि काश की शादी ना हुई होती, कमिटमेंट कहीं और हुई हुई है तो काश कि ये ना हुई होती, या आपकी ना हुई होती, अगर आप लोगों में से किसी की हुई है तो ये हो सकता है। उसके अलावा ये पछतावा कि काश हम मिल जाते, हमारी कमिटमेंट हो जाती, हमारी इंगेजमेंट हो जाती,
ये एक उनको पछतावा भी है। सो ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक इंसान कमिटेड रहा होगा किसी और कनेक्शन में, ये एक रीज़न है। और चाहत तो इन्होंने बहुत की कि इसका आपके साथ ये बना पाएँ, कोशिश करनी की है इन्होंने। यहाँ पे इनके इमोशंस भी इन्वॉल्व थे, पैशंस भी इन्वॉल्व थे इन्होंने, मगर कुछ हद तक कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला मामलात यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटल डाउन नहीं हो पाए। और बहरहाल इन्हें मोहब्बत आपसे बहुत शदीद हुई है, यहाँ पे ये दिख रहा है। एक्सक्यूज़ मी। सो ये आपका रिग्रेट्स क्या हैं? बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत सब्र किया, बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया, सब कुछ टॉलरेट करते गए, आहिस्ता आहिस्ता मिक्सअप होते गए, बहुत चेंज था, डिफरेंट था, फिर भी आप लोग एडजस्ट होते गए। एक्सक्यूज़ मी। तो ये जो आपका सब्र, बर्दाश्त, डिले, देर, ये चीज़ें आपको पछतावे में घेरती हैं कि आपने कितना मेहनत की, कितना बर्दाश्त किया, टॉलरेट करते रहे, हर बात में जी या फिर हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़, सब्र। तो ये चीज़ यहाँ पे इनको आपको जो है एक रिग्रेट की तरह लग रही है। दूरी भी थी और वक्त के साथ आप चलते भी रहे, आपने कोशिश की है कि हालात के हिसाब से चलें, सब्र बर्दाश्त। सो डिवाइन टाइमिंग है। वैसे आपने ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, मुश्किलात से निकालने की इस रिलेशनशिप को काफ़ी कोशिश की है आप लोगों ने। और आपको चैलेंजिंग भी सिचुएशन काफ़ी मिली है, आपने इनकी तरफ से भी आपको चैलेंज मिले हैं, इनको आपसे ज़्यादा चैलेंज नहीं मिले, आपको ज़्यादा मिले हैं इनसे चैलेंज। अच्छा, इस रिलेशनशिप में देखते हैं कि बुराई क्या रही है, बैड थिंग्स क्या थी। बोरिंग हो जाता था ये रिलेशनशिप, आप लोगों का एकदम से सडनली गुफ्तगू शुरू हो जाती थी, सडन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मगर यहाँ पे बोरिंगनेस है। कुछ हीलिंग्स भी रिक्वायर्ड थी। एक पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत चीज़ों को एनालाइज करने वाला, तो एक इंसान बहुत तेज़ दिमाग का, तेज़ ज़ुबान का, तेज़ सोच का, हर चीज़ जल्दी में मचाई हुई है, सब्र नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस रिलेशनशिप में बोरिंग करती थी मामलात को। एक फट से झट बोल देता था मुंह फाड़ के, और एक जो है सोच में ही रहता था मामलात को डीपली एनालाइज करना, छोटी छोटी चीज़ों को, बिगर पिक्चर को तो जो देखना होता है, छोटी चीज़ों को बहुत काउंट कर रहा था। सो ये चीज़ें यहाँ पे थी। कुछ लोगों का ऐसा दिखता है, आप लोगों का पास्ट में भी कुछ हेसिटेशन थी, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स या कुछ ऐसी सोच गुजरी है, ऐसे कार्मिक फेस या कुछ टेंशन नहीं कि जिसकी वजह से आप लोग खुल के इस रिलेशनशिप में एक्शन भी नहीं ले पाए, थोड़ा सा सॉलिट्यूड। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अगर आप लोग इकट्ठे रहे हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा बोरिंगनेस जो आ जाती थी, कभी कभी डलनेस आ जाती थी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तंग करती थी। कुछ लोगों का बहस, लड़ाई झगड़ा हो जाना, मार पीट भी कुछ लोगों की दिख रही है। और एक इंसान बहुत स्पिरिचुअल, बहुत यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, इबादत वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट, और एक इंसान जो है गुस्से का तेज़। सो इस तरह की सिचुएशन रही है आपके रिलेशनशिप में ना। रोमांस की कमी थी, या यूँ कह ले एक्साइटमेंट कम था, डिले भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। सो नज़रियाती सोच भी मुख्तलिफ थी, एक बहुत यंग एट हार्ट और एक या तेज़ मजाज, और एक बहुत मैच्योर, समझदार, सुलझा हुआ। तो ये एक कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही थी आप लोगों की। आपने कोशिश बहुत की है, वैसे इनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनको स्पेस बड़ी अच्छी मिली थी। सो इनको आपके साथ मोहब्बत भी हुई थी, डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोग हो सकते हैं ये ट्विन फ्लेम में हो, मगर ये कुछ के लिए होगा, ज़्यादा के लिए नहीं है। अच्छा, उनको आपके मतलब क्या चीज़ याद आती रहती है?
उनको आपके मुतल्लिक आपकी ज़िम्मेदाराना सोच याद आती है, बर्डन्स, ओवरवेलमिंग सिचुएशन बहुत याद आती है, प्रेशर एक किस्म का पड़ा रहता था। तो एक प्रेशर जो रिलेशन को एंजॉय नहीं करने दे रहा था, और वर्क हार्ड आप जो जिस तरह से जतन कर रहे थे, ये चीज़ें उनको बहुत याद आती हैं आपकी। शायद आप फैमिली कंस्ट्रक्टर हैं। ऑल लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैं बात बोल रही थी, फैमिली कंस्ट्रक्टर। तो आपकी जो छोटी मोटी बातें थी, घर की सोच, आपका जो अंदाज़, ये सारा कुछ इन्हें बहुत याद आता है। ओवरऑल आपकी हर चीज़, हर 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 चीज़ की बात करूँगी कि ये बहुत याद करते हैं। कभी कभी दिल भारी भी हो जाता है, और इन्होंने अपने आप को बहुत रोक के रखा हुआ है, बहुत प्रेशर है इनके ऊपर इस चीज़ का। आपके साथ जो लाइफ इन्होंने शेयर की है ना, छोटे छोटे प्लान्स बनाए, लंबी चौड़ी बातें की, और जो शेयरिंग्स की, ये सब कुछ इन्हें याद आता है। और अगर आप अमीर हैं तो इस बात का भी पछतावा है कि एक अमीर इंसान था, एक खाता पीता, पढ़ा लिखा, मैच्योर, वो चीज़ भी इन्हें अफसोस होता है। सो आपके लिए आपको क्या याद आता है? आपको बस कन्फ्यूजन्स ही रहती हैं, आप इल्यूजन्स का शिकार रहते हैं, कुछ समझ नहीं आती आपको क्या सोचें, क्या करें, कैसे बोलें, क्या करना चाहिए, कैसे फ़ैसले लेने चाहिए। मतलब आप ओवरऑल देखा जाए तो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आती आपको क्या क्या याद आता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कई बातें हो सकती हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पाता, या फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम वगैरह करते रहते हैं, मसरूफ़ रहने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों में क्लियर नहीं हो पाई। ये बहुत पछताते हैं, यहाँ पे मुझे इनके पछतावे नज़र आ रहे हैं, बर्डन है इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में जाना चाहें तो आपको क्या करना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, कुछ फ़ैसला लेना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में आना पड़ सकता है, ठीक है, और समझदारी के साथ किसी से काउंसलिंग भी करनी पड़ सकती है, या इन्हीं से काउंसलिंग करनी पड़ सकती है आपको। द लवर्स, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आप इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें चाहते हैं। अगर आप किसी और रिलेशनशिप में हैं तो आपको उनसे सेपरेट भी होना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, ये लॉयर, जज, इस तरह की, क्योंकि आपको फेयर होकर चलना पड़ेगा इनके साथ ना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको इनके साथ चलना है तो जज्बात को ज़रा साइड पे भी रखना पड़ेगा आपको, और डिसीजन लें। फिर अगर आप किसी और रिलेशनशिप में हैं या आपने कुछ अलग से सोचा था तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बहरहाल अगर ये रिलेशनशिप में हैं, किसी मामले में किसी और के साथ भी हैं, थर्ड पार्टी है, तो फिर आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, ये भी चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। सो अगर आप इससे डिस्टेंस में जाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर जुदाई इख्तियार करें, सेपरेट रहें, इनकी कड़वी कसीली हर वो बात याद रखें जो इन्होंने आपको तकलीफ़ देने के लिए की, या आपको जितनी तकलीफ़ महसूस हुई वो सब याद रखें, अपने ज़ख्मों को खरा रखें, और अपने इर्द गिर्द एक सेफ़ बाउंड्री बना लें, शील्ड बना लें, कड़वी कसैली ज़ुबान, और लॉजिकल होकर सोचें कि आपके साथ क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। अपने सपने जो आपको रोमांस से रिलेट हैं उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। एंड द हाई प्रीस्टेस, इट सीम्स कि आपको अपनी इनर वाइब्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। कोई कनेक्शन ना बनाएं, कोई कम्युनिकेशन इनके साथ ना करें, ठीक है। अपने आप को अपनी स्टडीज़ में लगा दें। अगर आप स्टडीज़ करते हैं, कोई काम आप करते हैं तो उस तरफ फोकस कर लें, अपने विजडम को गेन करें, अपनी इनर पावर्स को गेन करें। आप लोगों का जो भी स्पिरिचुअल वर्क है, उस इबादत वगैरह, उसके साथ कनेक्ट हो जाएं, और जो आपके अंदर कमज़ोरियां हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें, उन पे काम करें, ठीक है। आपको अपना इनर सेल्फ कंप्लीट करना चाहिए। सो आपको अपना आप बिल्ड कैसे करना है इस सारी सिचुएशन में। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करें आप लोग, बेहतर यही है कि अब आप फ्यूचर की प्लानिंग करें और फ्यूचर के बारे में सोचें। होप्स रखें कि आपको माजी से रिलेट जो लोग हैं, जो मामलात ये हो गया है या कुछ हो, आपको
रिटर्न्स मिलेंगे, उम्मीद रखें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सकता है, मगर आप कुछ अच्छी तरफ प्रोग्रेस करें। अब आप कुछ आगे फ्यूचर का सोचें। माज़ी जो हो गया वो हो गया, अब जो आगे आ रहा है वक्त, उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा आपको। और दूसरा, ये मेडिटेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई सफ़र वगैरह कर लें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल करना, आपको ज़रा हीलिंग्स मिलेंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ट्रैवल कर लें, वो आपको हील कर देगा आपके मसाइल, आपको थोड़ी इन्वायरमेंटल चेंज भी मिलेगा, ठीक है। मूव ऑन करें, फ्यूचर के बारे में ही सोचें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, अपने आप को समझाना पड़ता है, और कोई और पर्सन, किसी और पर्सन के बारे में आप सोचना शुरू करें। सबसे पहले तो ख़ुद को कवर अप करें, अपने अंदर की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको ख़त्म करें, अपना ये जो फ्लैशबैक्स आपको आ रहे हैं इसको ख़त्म करें, फिर आगे बढ़ें। सो ये आपके लिए एनर्जीज़ हैं। अगर आप लोग छोड़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर आपको मैंने बता दिया आपको रखना कैसे है। ओवरऑल आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल करना है, यहाँ पे स्ट्रगल दिख रही है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो। आपको अपनी बात पे डटे रहना चाहिए, जो आपकी सोच है, आपका अंदाज़ है, आपका बिलीव है, उस पर डटे रहें, ठीक है। आपकी अगर ईगो हर्ट हुई है तो अपने ईगो को पैम्पर करने की कोशिश करें। आपके कोई ज़ख़म है तो उनको मतलब कि अपनी काम पे लगे रहें। आपको बहुत सी रुकावटें मिल रही हैं, बहुत से चैलेंज मिल रहे हैं, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है स्टेट, अगर नहीं ब्लॉक किया, उन्होंने ब्लॉक किया है और आप उनकी तरफ जाने की हर मुमकिन चाहत रखते हैं तो फिर लगे रहें, इनके साथ कोशिश करें। और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो फिर अपनी बात पे कायम रहें, पीछे मत हटें, ठीक है। मतलब कि ये इस तरह से है कि जहाँ आपको जो आपकी सोच है इस इंसान को लेके, इस रिश्ते को लेके, उस पे कायम रहें। अगर आप इनसे मिलना है तो उस पे लगे रहें, अगर आपने इनसे दूर रहना है तो उस पे लगे रहें। और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा, ये आपके लिए डेथ इज़ हियर। इट सीम्स के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल ख़त्म होने वाला सिचुएशन हो चुकी है। बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे अगर आप लोग आगे से कंटिन्यू करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल कनेक्शन होगा आप लोगों के लिए ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये आप लोग की रीडिंग है, होपफुली कि किसी अंदाज़ में आप लोगों को रेजोनेट कर जाए। अगर करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ठीक है, ताकि आपको जो फर्दर नोटिफिकेशन है वो ज़रूर मिल जाएं। और अगर आप लोग पर्सनली कोई रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। मेरे टिकटॉक को भी फॉलो कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। सो लव यू ऑल, वार्म बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था, द पिंक ब्रेसलेट, सो हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि क्या आ रही है। आपका जो रिलेशनशिप है इसमें जो चैलेंजेस आए वो क्या आए। बाय द वे, हेलो, हाउ आर यू। अब आप आ गए हैं, आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और कमेंट आपने करना नहीं भूलना, ओके। सो शेयर ज़रूर करें, विल बी अप्रिशिएट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना लिंक शेयर किया है टिकटॉक का, उसको शेयर करें, फॉलो करें, और उस पर भी रीडिंग्स करती हूँ। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, जो पर्सनली अगर आप लोगों ने बुकिंग करवानी हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। सो चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। सो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में दूरी आई या ब्रेकअप आया या डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, क्या वजूहात रहीं, क्या मामला थे ब्रेकअप के, ठीक है। और सोच क्या चली है, उनकी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, क्या पछतावे हैं, क्या याद आता है, क्यों डिस्टेंस हो गया, क्या करना चाहिए आपको अब। तो ये इस बात पे, रिलेशनशिप पे एनर्जी है। लेट्स सी। ओके, सो हियर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये एक रीज़न है। ओह,
हुँ। अच्छा जी, रिगार्डलेस ज़ोडिएक साइन, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ये इंसान मैरिज में थे, कमिटेड थे, ये एक रीज़न हो सकती है। और शादी कर ली, ये एक रीज़न। इसके अलावा इनकी फैमिली वाले नहीं माने, ठीक है? ये एक रीज़न हो सकती है। इनके घर में कोई बड़ा, कोई जान-पहचान, कोई ऐसा इंसान जो नहीं माना। इनको स्टेटस प्रॉब्लम थी या जॉब प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो भी हो सकता है। इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहा है या आप लोग के रिलेशनशिप में प्रेशर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप मैरिड रही हैं, वाइस वर्सा कर लें। आप मैरिज में थे, ठीक है? तो इस वजह से नहीं बनी, यहाँ पे ब्रेकअप हो गया। कोई एक रीज़न है जो कि फैमिली से रिलेट होगी। ये डैडी एनर्जी है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी, एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, जो आपके लिए वेल विशिंग हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के लिए वेल विशिंग हो सकते थे, मगर आप लोगों की एक प्रॉमिसिंग सिचुएशन थी, या बोथ साइड से मैरिज, या फिर एक पर्सन इसमें मैरिज शुदा था या कमिटेड शुदा था। तो वो जो रस्म रिवाज हैं, बहुत कंज़र्वेटिव जो बैकग्राउंड होता है, बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली स्ट्रक्चर होता है। चाहे कितना भी मॉडर्निज़्म दिखता हो, पैसा दिखता हो, स्टेबिलिटी दिखती हो, मगर अंदर से वो जो रूट्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता था। ये रीज़न हो सकती है, पैसा रीज़न हो सकता है, जायदाद और बड़े ख़ानदानी जो लोग होते हैं, जॉब, ये चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक, जिसकी वजह से ये रिश्ता नहीं बन पाया। थर्ड पार्टी और डिस्टेंस भी दिख रहा है, मतलब कि कोई दूसरे कंट्री का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और बेनिफिट्स की बात भी आती है कुछ हद तक, कि यहाँ पे बेनिफिट्स प्रॉब्लम्स भी थी। तो यहाँ पे कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये रिलेशन अभी लिंगर ऑन है, फंसा हुआ है। हो सकता है आने वाले वक्तों में अभी आगे बढ़े, कोई चांसेस, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, अभी हम आगे और देखेंगे तो मैं बताऊँगी आपको। और मगर ये ऐसे जैसे रुका पड़ा है, उम्मीद है अभी इधर ना थोड़ी बहुत यहाँ पे ये लग रही है। ये इंसान के पछतावा आपको लेकर ये है कि इसे दूर जाना पड़ा, आपको छोड़ना पड़ा, या आपने इसको धकेल दिया। मुझे लगता है कि ये खुद दूर चला गया, या इसको दूर धकेल दिया गया किसी रीज़न की वजह से। बहुत से रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत सी इसकी प्योरिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से इसे दूर हटना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा। ये ट्रैवल करके गया है, ये आपसे डिस्टेंस पे चला गया। ऐसा नहीं है कि जज़्बात नहीं थे, मगर जज़्बातों को इसको रोकना पड़ा है, जज़्बात को। सो ये मैनिफेस्ट जो है, इसको करना मुश्किल लगा है यहाँ पे। और फिर वही बात, बेनिफिट्स की बात आ जाती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाया, या फिर कह लो कि मैनिफेस्ट नहीं कर पाया ये रिलेशन ना। तो यहाँ पे इस तरह का दिखता है कि ये अपने रिलेशन को बना नहीं पाया, इसको दूर जाना पड़ा दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरी प्योरिटीज़ के लिए, और इसने कुछ ट्रिकीनेस इख्तियार की होगी। यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है। समहाउ इसके पास सब कुछ था, अगर ये चाहता तो कर सकता था, मगर कहीं ना कहीं इसकी विल पावर्स ने इसका साथ छोड़ा है। कोई रीज़न ज़रूर है। और ये एक शर्मिंदगी की बात भी है, किसी न किसी हद तक ये शर्मिंदगी की बात भी है यहाँ पर ना। ये थोड़ा सा उलझा हुआ जो एक इंसान होता है, मास्टर प्लानिंग के साथ चलने वाला, कुछ समहाउ यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें भी चली होंगी इसके साथ ना। तो यहाँ पे ट्रिक्स इसकी लाइफ में रही हैं, चालाकियाँ, होशियारियाँ, डिप्लोमेसी। तो ये करता था या इसके रिलेशंस करते थे कोई भी, मगर यहाँ पे वो बना नहीं पाया कुछ लोगों की वजह से, और उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, जज्बाती तौर पे टूट फूट का शिकार है। आपका जो रिग्रेट्स हैं यहाँ पर, कि आपने बहुत लंबा अरसा वेट किया, आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स की, आप इसके साथ शादी बनाना चाहते थे, आपका घर ख़राब हुआ, आपका रिलेशन टूट गया, आप इसके साथ बच्चों के तक सोचे बैठे थे, बहुत सी चीज़ें थी आपने काउंट कर रखी थी, यूँ समझ लें अपनी ज़िंदगी की बाजी आपने लगाई हुई थी। और एक लंबा अरसा आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी ज़ाया गई है, आपकी शादी का मसला हो गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि आपके बहुत प्यारे अब से छूट भी गए इस दौरान में, मतलब कुछ लोगों की डेथ हो गई। आई एम नॉट विश कि ऐसा हुआ, मगर ये पास्ट की बात है इसलिए मैं कर रही हूँ। कुछ लोगों की डेथ हो गई होगी, या कुछ सिलसिले बिल्कुल ख़त्म हो गए होंगे मामलात, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा इस सिलसिले में। तो यहाँ पे बिल्कुल एक मुश्किल
फेस आया है, आपने बहुत जतन किए होंगे। सो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं और आपको पछतावा है, इनको भी है। सो अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में असल में बुरी चीज़ क्या थी, क्या बुराइयाँ थीं। इस रिलेशनशिप में बुराइयाँ ये थीं कि ये कोई फ़ैसला नहीं ले पाए, ये ड्यूल सिचुएशन में ही रहे, करूँ कि ना करूँ, हिम्मत नहीं जुटा पाए और कम्युनिकेशन भी नहीं ढंग से कर पाए और इनडिसिजनमेंट में रहे, इल्यूजन्स का शिकार रहे, ठीक है। तो एक्शन बहुत अच्छे से कोई ख़ास ये कर नहीं पाए हैं, हिम्मत की कमी लग रही है मुझे। और या यूँ कह लें कि समझ नहीं आई, रिजेक्शन मुझे लग रहा है आप लोगों को इनकी तरफ से हुई होगी। काफ़ी सारे लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है और कुछ इनकी ज़िंदगी कोई बहुत खुशगवार नहीं है। सो जज्बाती तौर पे ये बहुत ब्रोकन इंसान हैं, बस एक मशीन की तरह ज़िम्मेदारियाँ उठाने वाले। तो इस तरह के कुछ इंसान भी हैं जो चीज़ें इनके पास मौजूद हैं उनसे खुशगवार नहीं, या इस रिलेशनशिप से जो मिल रहा था उससे बहुत खुश नहीं थे। जो ये चाह रहे थे वो इनको खुद भी नहीं पता है असल में ये चाह क्या रहे थे। वो इन्हें कुछ मिला नहीं मीनिंगफुल सा, और जो इनके प्लान्स थे वो भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए कन्फ्यूजन है, इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन है। आपका प्रॉब्लम ये रहा है या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे, और फैमिली मेम्बर्स वो हो सकते हैं, कोई लोग हो सकते हैं, बच्चे वगैरह हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपका जो चीयर अप सिचुएशन थी, कुछ ना कुछ ऐसा जो इस रिलेशन को सोसाइटी कह रही, हो सकता है सोसाइटी ही प्रॉब्लम हो, मगर कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी कम्युनिटी बेस्ड, एक रीज़न नहीं थी। ऑनलाइन कनेक्शन रहा है ज़्यादातर का। यहाँ पे कुछ, एक तो आप बहुत कंप्लीट हैं, ये भी उन्हें बहुत तंगी देता था कि आप इतने कंप्लीट हैं। आई थिंक गेस थर्ड पार्टी है यहाँ पर। बहरहाल बहुत मैच्योर, बहुत कंप्लीट, बहुत सक्सेसफुल अपनी नज़र में, या आप में एक ख़ास लाइवलीपन है और इनमें वो चीज़ नहीं है। सम हाउ आई एम सीइंग कि ओवरऑल अभी तक जो स्प्रेड आई है इसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई गेस आपने ज़्यादा मेहनत की है इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली, ये बस जज्बाती रहे हैं। इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नया कनेक्शन बनाना था, डर 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 एक्शन नहीं ले पाए, डर जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं उनका, उनकी वजह से जो डर है वो यहाँ पे मौजूद है, या फिर यहाँ पे जो बॉन्ड है इमोशनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा था। कोई रीज़न है, कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे या कोई नया कनेक्शन बन गया, ये भी एक रीज़न हो सकती है। और कुछ ना कुछ है यहाँ पे, लोनलीनेस, बोरिंगनेस, कम्युनिकेशन तो मुझे कहीं पे आस नज़र आ ही नहीं रही आप लोगों की। सो यहाँ पे एक इंसान बहुत एजुकेटेड, बहुत समझदार, सुलझा, दूसरे को हील करने वाला, समझाने वाला, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, बेलोस किस्म का यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। स्पिरिचुअल वर्कर, लाइट वर्कर, गुरु टाइप, इस तरह का इंसान कि उसकी इमेज डैमेज होती हो। सो लेट्स सी कि उनको आपकी क्या बातें अब याद आती हैं, क्या चीज़ें हैं याद आती हैं। उनका आपका डेयरिंगपन बहुत याद आता है, आपकी मोहब्बत, जेंटलनेस, आपका पोएटिक अंदाज़, रोमांटिक अंदाज़, या फिर कह लें आपका केयर, आपकी एम्फेटिक्स जो नेचर थी, शायद आपने उनके साथ कुछ शेयर किया हो। आप इनकी तरफ अप्रोच करते थे, शायद सडनली झट से एक हल्ला बोल देता है, प्रेशर डाल देता है कोई इंसान, धमाका इस तरह से। तो आपका जो इनकी तरफ जाना होता था, चाहे कम्युनिकेशन के ज़रिए होता था, एज अ पर्सन आप जाते थे, ट्रैवल करते थे, या कोई आपके अंदर एक आपकी विल पावर्स, ये चीज़ों को बहुत याद करते हैं, आपकी लाइवली स्पिरिट को बहुत याद करते हैं, आपकी जो
खास नज़र है, आप एक वॉरियर हैं, एक कंकरस्ट हैं, आपका जो अंदाज़ है ये इन्हें बहुत पसंद आता है और ये उसको बहुत याद करते हैं। आपने इनकी ज़िंदगी को चेंज किया, बहुत कुछ चेंज किया इनकी लाइफ में, काफ़ी अच्छा खासा असर छोड़ा है आपने डोमेस्टिकली, इनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया या इनके अंदर का जो इंसान है वो बदल दिया। ये चीज़ें ये बहुत याद करते हैं। आई फ़ील कि ये अभी तक आपसे मोहब्बत करते हैं और ये अभी तक आप पे निगाह रखते हैं। ये हो सकता है किसी और रिलेशन में हो। आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत पसंद है इन्हें। आपको इनका क्या याद आता है? पछतावे, हेल्पलेसनेस कि इन्होंने आपको बीच सड़क पे छोड़ दिया, बीच सड़क पे या ठंडी ठार पानी के बीच में अकेला, मतलब कि आपको होप्स थी, होप्स आपकी पूरी नहीं हुई, आपको हेल्पलेस किया या आपको बीच में छोड़ दिया और इंडिपेंडेंटली आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाए। आपको जब जब इनकी हेल्प और इनकी उम्मीद थी कि आपके साथ होंगे खड़े, ये नहीं हो पाए। इन्होंने आपको तन्हा ही रखा। आपको ये एहसास होता है कि शायद या आप इनको डिज़र्व नहीं करते थे, आपको लो ग्रेड फील होता है, आपकी वैल्यू गिरती है, आपका टाइम ड्रॉप हुआ, आपकी किस्मत का जो एक खेल था वो डिप्रेस्ड हुआ, आपका दिल टूटा। यहाँ पे ऐसा लगता है आपने इनका बहुत रोमियो जूलियट काइंड ऑफ लैला मजनू इस तरह से, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक चीज़ थी इनको लेकर, फीलिंग्स एक वो मिथ टाइप की या मिथोडिकल टाइप ऑफ कुछ इस तरह से। सो आपका स्पिरिचुअली आप ब्रोकन हुए हैं, एक आपके अंदर ये प्रॉब्लम आई है। आप, मुझे लगता है आपने स्पिरिचुअली इनको हील करने की भी कोशिश की है, आपने स्पिरिचुअल होकर इनके साथ चलने की कोशिश की है। यू आर अ हीलर और ये इंसान जो है इनको भी, ये भी हील कर सकते हैं, ये आपके लिए बैड विल नहीं रखते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये बहुत अपनी ज़ात में एक डोमिनेटिंग पर्सन रही हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुए हैं, जैसे आप इनके तरफ चल के जाते रहे हो, ज़्यादातर के लिए ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हो तो फिर क्या करना चाहिए? मोहब्बत दें, चाहत दें, इनको एहसास दिलाएं यू आर इन लव विद देम, उनको कमिटमेंट दें या फिर उनके साथ प्रॉपर शेयरिंग करें मोहब्बत की, रोमांटिसिज्म की, चाहत की। इनको बताएं यू आर वेटिंग फॉर देम, आप इनको कितना पसंद करते हैं और इनसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आप इनको बताएं कि आप कितना मिस करते हैं, इनकी कितनी मीठी मीठी यादें आपने संभाल के रखी हैं। यहाँ पे मतलब आसानी है, आसानी से रीच आउट हो सकता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अगर आप लोग शादी नहीं हुई, आप लोगों का रिग्रेट अगर शादी नहीं है कि आपने शादी नहीं की है किसी और के साथ, तो फिर आप इनकी तरफ अप्रोच ज़रूर कर लें। मतलब कि अगर आपने शादी नहीं की है, अगर आप शादी कर चुके हैं और आपका यही रिग्रेट है कि आपने शादी कर ली है, तो फिर तो या आपकी फैमिली नहीं मानती, आपके कस्टम्स नहीं मानते, फिर तो यहाँ पे आप कर नहीं सकते ना कंप्रोमाइज़ टाइप ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पे मोहब्बत का एहसास, ट्विन फ्लेम एनर्जी है ये। आई गेस ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। मुझे नहीं लग रहा ये आपका ड्रामा ख़त्म हुआ है, मुझे नहीं लग रहा ये स्टोरी ख़त्म हुई है। काफ़ी लोगों के लिए मैं यही कहूँगी, इनकी मीठी मीठी यादें आपको तंग करती हैं और इनको भी तंग करती हैं। सो लेट्स सी कि अगर आप इनसे डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे आप? सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। कम्युनिकेशन ना करें, ना बातचीत करें, ना कोई एक्शन ले, दैट्स ऑल। ठीक है ना, अपने काम से काम रखें, अपनी विल पावर्स को ज़िंदा रखें, अपने जो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप में साइकिक एबिलिटीज़ हैं, और या फिर आप इंट्यूटिव हैं, टैरो रीडर हो गए, लाइट वर्कर हो गए, स्पिरिचुअल वर्कर हो गए, वज़ाइफ करने का जो एक सिलसिला है या वो जो पूजा पाठ करने का वो ख़ास सिलसिला आपके साथ जुड़ा है। तो अगर ऐसा है तो आप उस पर लगे रहें और अपना कनेक्शन उन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग करें, और जो आपकी लाइफ है, अपनी एक आपका ईगो, आपका एक फ्रीडम, आपका जो अपनी एक स्टैंडर्ड है उसके साथ कनेक्ट रहें। ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं आपके पर्सनली, उन पे लगे रहें, ठीक है। और मगर मुझे फिर भी लग रहा है कि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड है, लुक एट दिस, देयर इज़ द स्ट्रेंथ।
आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। क्या कर रहे हो आप लोग, हाँ? क्या कर रहे हो ज़िंदगी में? यहाँ पे इस तरह आई डोंट नो कि आप लोगों में क्या मसाइल हैं, बट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन दैम। सो यहाँ पे क्रेव भी नज़र आता है ना, इस रिलेशनशिप में क्रेव भी है। अच्छा, मुझे बस ये हो रहा है कि मेरी बैटरी ना कैमरा की ख़त्म हो। सो अच्छा, अगर अब देखते हैं कि आपको ख़ुद को बिल्ड कैसे करना चाहिए अपने आप को ना, अपने लिए, अगर आप ब्रोकन है इस रिलेशनशिप में। बिल्ट हो रहे हो, क्या कर रहे हो? ये बिल्कुल रेस्ट करो, थोड़ा सा रीट्रीट कर जाओ, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। यही एनर्जीज आ रही हैं बार बार कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुकून दे दें और सोचें, हील करें, यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाएं। वही पूजा पाठ या फिर वो जो वज़ाइफ वगैरह आप करते हैं उस तरफ अपना कनेक्शन रखें और अभी कोई ख़ास फैसला ना लें, ठीक है? रीट्रीट कर जाएं और रीबिल्ड करें, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करें। पास्ट को हील करना है आपने ना, आपने बड़ी मशक्क़त की है। अब उससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे झिझक बहुत रही है आप लोगों के रिलेशन में, बहुत कंबाइंड होकर आप लोगों में कुछ हो नहीं पाया। हालांकि यहाँ पे इमोशंस हैं, आई एम सीइंग कि यहाँ पे इमोशंस हैं आप लोगों में, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। कहीं ना कहीं आपसे डरते भी होंगे, मतलब आपने इनके ऊपर एक ख़ास असर छोड़ा है और ये असर जो है ना, इनको ये घबरा जाते हैं उस असर से। सो आपके लिए देखते हैं बैकग्राउंड में क्या है। लो जी, डेफिनेटली हियर इज़ समबडी इज़ अ डैडी। यहाँ पे एक इंसान ज़रूर मैरिज में है। द एम्परर इज़ हेयर, और यहाँ पे एक इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत ही खड़ूस रहा है इंसान बोलने में, एक्सप्रेस करने में, अपनी मोहब्बत को जतलाने में, और बहुत परवाह करने वाला, ध्यान रखने वाला। शायद दूसरे को पता भी नहीं चलता रहा कि इतना ध्यान रखा है, किस तरह रखा है डोंट नो, मगर नज़र रखी है। और बहुत ही डोमिनेटिंग, अकड़ू फकड़ू, ज़िद्दी, खड़ूस इस टाइप का लगा होगा। मगर ये एक बेहतर स्पाउस है जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपना मन मार के, अपने दुख, अपने पेट में दर्द हो रहा है तो वो हो रहा है, मगर वो अकड़ के बैठा है अपने काम पे, ज़िम्मेदारियों को निभा रहा है, ठीक है ना? इस तरह से किसी को बताएगा नहीं कि उसको क्या तकलीफ़ है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे कि उसकी एक इमेज है और वो ख़राब ना हो। तो ये अपनी एक इस रिलेशनशिप में कुछ बैकग्राउंड में ऐसे रहा है, स्टेबिलिटी, ज़िद्दीपन भी यहाँ पे दिख रहा है। तो जज्बात का जो बहाव है वो निकला ही नहीं है। कुछ छोटा सा सुराख हो जाता, कहीं से कुछ लीक कर जाता, वो लीक ही नहीं हुआ। कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाली, यहाँ देखिए कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी मैंने देखी ही नहीं है आप लोगों में। क्या आप लोग साइलेंट ही लव करते आ रहे हो? ये इंसान ने पहले थोड़ा बहुत मैनिफेस्ट किया होगा, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन शुरू में कहीं, मगर ज़्यादातर तो मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ है। मगर इमोशंस इतने ज़्यादा हैं ना, आप लोग एक कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ इमोशंस वाइज। सो लेट्स सी कि हाउ टू मूव ऑन। शादी कर लो कहीं और, या फिर अपने घरदारी करो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करो, नई सेलिब्रेशंस करो, ज़िंदगी में बच्चे शच्चे पैदा करो, कुछ और ट्विन कर लो। मैं क्या कहूँ, ट्विन कर लो, ये मुझे ट्विन लग ही नहीं रहा कि कहीं और हो सकता है, यहीं पे ये ट्विन है ज़्यादातर के लिए। तो बहरहाल अगर आप कोई नई फाउंडेशंस बिल्डअप कर लें, कुछ नई काम, कुछ अपनी एक नया सर्कल बना लें, ये कर सकते हैं आप। या जिसमें हैं, अगर आप कुछ किसी और नए सर्कल में हैं तो वहीं रहे। ट्वाइस 4 आया है आपकी रीडिंग में, इट्स मीन कि आप थोड़ा सा ज़िद्दी भी रहें, अपने काम पे लगे रहें, दैट्स ऑल, यही कर सकते हैं आप। सो एडवाइस देखते हैं आपके लिए कि आपको इस रिलेशनशिप वाइज क्या करना चाहिए, इस इंसान वाइज। क्या बॉस, मैं क्या कहूँ आप लोगों को, शादी कर लो इसके साथ, कनेक्ट हो जाओ इसके साथ, प्रोमिसेस निभाओ इसके साथ, और कमिटेड रहो इसको। अगर आप कर सकते हो तो जो रस्म व रिवाज हैं उनको पूरा करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं अगर आप कर सकते हो
तो इट सीम्स कि आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपने काम के साथ लगे रहो। यू आर अ सुपीरियर टू देम, आप इनसे बेहतर हो माशरे में, हालात में। नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये एक रिश्तों में बंधा हुआ इंसान लग रहा है कुछ हद तक, मगर आप विजडम से भरपूर लग रहे हो, आपके अंदर बहुत विजडम है। सो आप लोगों को प्रीच कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। आपका एक ख़ास सर्कल बन सकता है। आप अपने जो काम हैं, अपनी जो लाइफ पर्पस हैं स्पेशली, उनके साथ लगे रहो, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी ये भी बता रही है कि समहाउ एक दिन ये आपकी तरफ आ सकता है, ये अपने घुटने टेक सकता है आपके आगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है मुझे बहुत सौ के लिए। आई विश कैसा हो, ब्लेसेड भी आप क्लेम करें अगर आप इस इंसान को चाहते हैं तो। समहाउ आप अपनी एजुकेशन पे, अपने लेक्चर्स पे, या जो भी आपका माशरती अंदाज़ है, रिलीजियस वेज़ हैं, आप उनके साथ लगे रहें। अपनी आपका जो ब्रॉटअप हुआ है, जैसे आपके लाइफ पर्पस सेट हुए हैं, आई एम सीइंग कि आपके लाइफ पर्पसेस हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आप इनको पैम्पर कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ देखें। हो सकता है ये भी कुछ इस तरह का पब्लिक इमेज रखते हो, बट आई एम सीइंग कि यू हैव सम पब्लिक इमेज, और जितना आप दिखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ही हैं आप। सो अगर आप बुक रीडर हैं तो बुक्स के ऊपर रीडिंग करते रहें, मतलब कि राइट वेज़ को कंटिन्यू रखें अपनी लाइफ में। और इनके साथ अगर आपने कोई प्रॉमिसेस किए हैं तो उनको निभाने की भी कोशिश करें, शादी वगैरह करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, यहाँ पे यही कुछ दिख रहा है। और शादी भी ऐसी नहीं करनी कि भाग के कर लो कोर्ट मैरिज, ये कल्चरल बेस्ड ख़ानदानी रस्म व रिवाज के साथ शादी हो तो हो, वरना ना हो, यहाँ पे ये है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली किसी अंदाज में रेजोनेट की है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट करें। मेरे टिकटॉक को फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओ गॉड, बैटरी डाउन होने वाली है। चलें हम चलते हैं दूसरी टॉपिक के ऊपर। सॉरी, बैटरी बस डाउन होने वाली है। आई विश कि मैं पाइल नंबर 3 को पूरा कर सकूं। हेलो गाइस, हाय, वेलकम। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 पिक किया था, आई एम सॉरी, मेरी बैटरी बिल्कुल डेड पे पहुंची हुई है। आई विश कि आप लोगों की रीडिंग पूरी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आई, किस वजह से ब्रेकअप हुआ, उनके रिग्रेट्स क्या हैं और आपके रिग्रेट्स क्या हैं। अच्छा जी, उनके आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप, द एम्परर, रियली। अभी पिछली रीडिंग में भी मैं देख कर आ रही हूँ। ओके, ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में एक इंसान मैरिज में था या कमिटेड था, मम्मी डैडी वाली सिचुएशन भी रही है। तो ये एक डोमिनेटिंग प्रॉब्लम थी कि कोई पर्सन बहुत डोमिनेटिंग रहा है, प्रेशर बहुत रहा है उसका। ये भी एक रीज़न थी। काम, कारोबार, ज़िम्मेदारियाँ, घरेलू माहौल, ये चीज़ें बहुत काउंट कर रही थी। और एक पर्सन तो इस रिलेशनशिप में कमिटेड या मैरिज में रहा है ना, और किसी के मम्मी डैडी खिलाफ रहे हैं या कोई रिलेटिव जो बड़े पालने वाले, ध्यान रखने वाले। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। और किसी का एक हाई स्टेटस था तो वो भी एक रीज़न बना है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। आपका जो आपके पर्सन का जो रिग्रेट आपको लेकर रहा है, वो रिग्रेट है कि ये कमिटमेंट नहीं कर पाए, और माशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान क्या कहेगा, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। रस्म व रिवाज नहीं पूरे होते हैं, शादी हुई है, ये भी कुछ रिग्रेट्स हैं इनमें ना। तो ये एक रवायती अंदाज़ की शादी आप लोगों में से एक पर्सन की, मुझे लग रहा है इस इंसान की हुई होगी। रवायात बहुत काउंट कर रही थी। डेफिनेटली शादी हुई थी यहाँ पे एक इंसान की, क्या फैमिली जो है वो बहुत काउंट कर रही थी। बहुत से लोगों की इंटरफेरेंस और फिर बहुत से लोगों की सोच, इल्यूजन्स
घबराहट कि उफ़ ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये इंसान इसी तरह से वहम गुमान में ही परेशान मुबतलाए परेशान से रहे हैं। इनकी यही रिग्रेट्स रही हैं कि ये आपके साथ कमिटमेंट नहीं निभा पाए, शादी नहीं कर पा रहे, बहुत से इल्यूजन्स, बहुत सी घबराहट का शिकार। आपका रिग्रेट जो है ये अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना है कि ये रिलेशनशिप में एक डेथ सी सिचुएशन हो गई हुई थी, आगे बढ़ नहीं पा रही थी, नई शुरुआत नहीं हो पा रही थी, किस तरह से करते शुरुआत, कैसे अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करते, वो नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ गई तो ज़रूरत पड़ गई कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हो सकता है आई एम नॉट विश, मगर ये पास्ट एनर्जीज की बात कर रही हूँ, किसी रिलेशनशिप की डेथ हो गई हो, किसी रिलेटिव की, या कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें सेपरेशन आ गई हो, ठीक है। ये कुछ मामला इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड से रहे हैं। सो इनको आपको लेकर क्या रिग्रेट्स होते हैं, इनको जो है आपके साथ जो बॉन्ड था ना, आपके साथ एक जो, अगर आप लोगों ने फिज़िकली एक दूसरे को चेक किया है, टेस्ट किया है, तो डेफ़िनेटली ये इनका एक रिग्रेट है कि आपके साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा था, ये आपके साथ अच्छा फ़ील करते थे। दुनियावी सतह पर अगर आपने इनको किसी तरह से हेल्प की थी फाइनेंशियली या मॉरली, तो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि ये रिग्रेट है। अगर ये कहीं यहाँ पे कोई एडिक्शन है, कोई नशा वगैरह, तो उस चीज़ का भी एक पछतावा है कि काश यहाँ ना होता। थर्ड पार्टी की भी हो सकती है कि टॉक्सिसिटी मौजूद है, काश के वो ना होती। रिग्रेट्स हैं यहाँ पर ना, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई और रिलेशनशिप या कोई और शुरुआत हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन आई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म भी नज़र आ रहा है। टू ऑफ कप्स, आपका रिग्रेट, उफ, फिर वही बात, कम्बिनेशन, शादी क्यों हुई है एक इंसान की, या दोनों तरफ ही शादी हुई थी, डिपेंड करता है। उसके अलावा आपका रिग्रेट कि ऐसा लव, ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत पहले कभी नहीं मिली, ना ही दोबारा कभी मिलेगी। जो आपने इनके साथ फ़ील किया, जैसा आप फ़ील करते थे डीप डाउन मोहब्बत के साथ, वो चीज़ आप शायद दोबारा ना फ़ील कर पाएँ। आपको ये रिग्रेट होता है, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत चाहत दी है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। पेज ऑफ कप्स, आपकी बड़ी फैंटेसीज़ रही हैं। हो सकता है आप लोगों में से एक पहला ये प्यार हो, तो बड़ा फ्रेश लविंग सा, बहुत ज़्यादा बातें थीं, बहुत ज़्यादा चाहतें, बहुत ज़्यादा सपने थे इस रिलेशन में आप लोगों के। तो ये इस तरह से एक क्रश की तरह है। एक होता है ना कि इंसान किसी रिलेशन के लिए मरने को तैयार हो, बहुत तरसा हो, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। सो इस रिलेशनशिप में बुरी चीज़ें क्या थी, बुराई क्या थी? सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आना जाना लगा रहता था, स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पैशंस फील होते थे, और किसी हद तक कभी कभी ये चीटर टाइप फील करते थे, ये साउंड ऐसे कर रहे होते थे, और ये आपके साथ जो है कमिटमेंट या प्रॉमिसिंग सिचुएशन पे नहीं आ पा रहे थे, डिस्टेंस पे आया हुआ था, ये भी एक रीज़न है। पैशनेट भी बहुत थे, तो ये एक फ्रीडम के साथ जीने की इनके अंदर ख्वाहिश भी थी कि जैसे वो चाह रहे हैं वैसे जिएंगे। तो ये प्रॉब्लम थी आपके लिए। प्रॉब्लम ये थी आपकी तरफ से प्रॉब्लम कि आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, और आप चाहते थे कि ये आप ही के होकर रहें, किसी और के ना हो, आप किसी और के ना हो। चॉइस मेकिंग करना, हो सकता है अगर आपकी शादी हुई थी तो फिर आपके लिए ये एक प्रॉब्लम थी। बैड चीज़ यही थी कि आप शादीशुदा थे और आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है ऑन एंड ऑफ, और चॉइस मेकिंग करना, आपकी तरफ तो चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम है। लव, एक्सट्रीम बेस्ड पे लव आ गया, ये एक प्रॉब्लम है। और उनकी तरफ ऑन एंड ऑफ, वो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, उनका मूड बदल रहा है, गुस्सा आ रहा है। ये चीज़ें भी प्रॉब्लमेटिक थी, या उनके कुछ एडवेंचर्स थे, ट्रैवल्स थे, कुछ प्योरिटीज़, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम थी उनकी तरफ से। 7 ऑफ सोर्ड्स, इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी बेईमानी थी, ऐसा लगता है थर्ड पार्टी डेफिनेटली रही है, और सच्चाइयाँ बहुत सी छुपी रही हैं, बहुत सी बातें आपको क्लियर नहीं हुई हैं। ये इंसान द डेवल पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, और जितनी इनके अंदर अट्रैक्शन थी शायद उतनी लव नहीं थी, और इन्हें पता था कि कहीं ना कहीं आपके साथ फेयर नहीं है। कहीं ना कहीं इनको
ये एहसास रहा है कि आपके साथ फेयर नहीं है, स्नीक्ड हो जाते थे गैर ज़िम्मेदार, और अक्सर गोस्ट भी कर जाते थे या आप गोस्ट करते थे। समहाउ यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ ध्यान था, जी हम बिज़ी हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, टाल मटोल चलता रहता था। तो ये वो झूठ सच की कहानियाँ भी चलती रहती थी, ये चीज़ भी है। और स्पाइंग ऑन भी करते रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन करने का सोर्सेज, मगर बहुत सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास प्रॉपर तरीके से पहुँची भी नहीं है, आपसे झूठ भी बोले गए हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, अब देखते हैं कि आपकी वो क्या चीज़ याद करते हैं और आप उनकी क्या याद करते हैं। हाँ, जिस तरह से आप इनका चेज़ करते थे, ये उस चीज़ को याद करते रहते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए क्यूरियस रहते थे, किंग ऑफ सोर्ड्स, और जिस तरह से आप इनसे बातचीत करते थे लॉजिकली, आपके अंदर इतने क्वेश्चंस होते थे, और ये जो इन्फॉर्मेटिव सी इनके आपके अंदर एक अर्ज थी कि उस चीज़ को याद करते रहते हैं। आई गेस ये अभी भी आपको ना स्टॉक करते होंगे। सो आप ये अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करते थे, अक्सर डिफेंड कर रहे होते थे, प्रोटेक्शन करने की कोशिश, आपको अपनी लाइफ में उस तरह से इन्होंने एंटर नहीं होने दिया जैसे आपकी डिज़ायर थी कि आप एंटर हों। तो ये थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शंस रखते थे, थोड़ा सा ना हद बना के रखी हुई थी, आपको उस तरह से अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, बहुत सी चीज़ें आपसे शेयर नहीं की। तो ये एक प्रॉब्लम था। कभी कभी आपको फील हुआ शायद ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते। और दूसरा ये कि जो आप इनकी चीज़ याद करते हैं, इनके पैशंस कि इनके अंदर कितनी हॉट फीलिंग्स रही हैं आपके लिए। ये चीज़, ये इंसान बहुत आपके लिए अट्रैक्शन फील करते थे, पैशंस फील करते थे आपके साथ। जो इनका फिज़िकली जो इनका एक लस्ट कह सकते हैं, एक क्रेव था इनको आपका ना, ये चीज़ है यहाँ पर। सो आपको इस रिलेशनशिप में अगर रहना है तो आपको क्या करना चाहिए। आई गेस कि आपको बहुत सी प्योरिटीज़ को छोड़ना पड़ेगा, बहुत से सपने छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सी ख्वाहिशात को रद्द करना पड़ेगा, बहुत से लोगों को छोड़ के निकलना पड़ेगा। तो ये एक मायूस कुन सूरत हाल होगी आपके लिए, लाइफ को बिल्कुल प्रॉपरली चेंज कर देने वाली। आई गेस कि नहीं करना चाहिए आपको। वन साइडेड एनर्जी है बहरहाल ये ना, अगर आप करते भी हैं तो ये वन साइडेड ही है। आपको बहुत सी प्योरिटीज़ को, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा देते ही जाओ, देते ही जाओ, देते जाओ, ऐसा होना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप अगर इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहें तो आपको क्या करना चाहिए। कम्युनिकेशन बंद कर दें, ये एक यूज़लेस थिंग्स थी, बस ख़त्म करें इसको, इसके बारे में सोचना ख़त्म कर दें, हार मान लें, तस्लीम करें कि ये धोखा था या ये फ़रेब था, यहाँ पे आपके लिए जगह नहीं थी, आपके लिए यहाँ पे कुछ ख़ास अच्छा नहीं निकल सकता था। ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करें, और अब आप अपने आप को हील कर लें, अपने आप को रिकवर कर लें, ठीक है, अपने आप को वाइंड अप कर लें। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बहुत तेज़ी से बता रही हूँ क्योंकि मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, वरना मैं मज़ीद डिटेल में आपको बताती। यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन है कि अब यहाँ पे धोखे हैं आपके साथ, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स। अच्छा, एक बात बताऊँ, ये 3 स्प्रेड्स मैंने देखी हैं अभी, जो स्प्रेड में आपके लिए आया है वो पहले वाली स्प्रेड्स में नहीं आया। यहाँ पे धोखा है, ये इंसान ने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं, यहाँ पे टॉक्सिसिटी है। ये इंसान किसी हद तक, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इंसान किसी हद तक आपके साथ चीटर रहा है, ये किसी और के साथ फिज़िकली इंटीमेट होता रहा है और आपको आपके साथ भी इंटरेस्ट रखता रहा है। यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन है थोड़ा बहुत समहाउ। अगर ये फिज़िकली इंटीमेट नहीं भी रहा तब ये किसी और के साथ अटैच रहा है, कोई और रीज़न की वजह से, कमिटमेंट की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से। मगर एक और भी बात है कि ये आपको नहीं अगर फेयर रहा तो उधर भी फेयर नहीं रहा, ठीक है ना, ये भी एक बात है। चाहे आपको इसने नहीं रखा मगर उसको भी क्या दिया इसने, फेयर तो उसके साथ भी ना हुआ। तो यहाँ पे आपके लिए अपने आप को रिकवर करो, अपने आप को मेडिटेट करो, हील करने की कोशिश करें। आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख कर आगे बढ़ें ज़िंदगी में, ठीक है। थोड़ी सी हीलिंग्स आपको चाहिए, और लोगों के जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं आपके, अगर वो हैं तो उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, नहीं तो कोई किसी के साथ काउंसलिंग कर लें, कोई आपके घर में बड़ा है तो उससे अपने मसाइल को डिस्कस कर लें। अगर आप करना चाहें तो स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ें, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ एडवेंचर्स कर लें कि आपका जहन इधर से निकले, ठीक है। सो हाउ टू मूव ऑन, बस निकल लो भाई, जितनी तेज़ी से निकल सकते हो। और अगर आपको है दिल में
एक पत्थर कि आपने अभी इनसे खुल के बात नहीं की, तो आप बिल्कुल फेयरली खुल के लॉजिकल बेस्ड पे बात कर लो, डिसीजन ले लो एक्सक्यूज़ मी, बात कर लो इनसे ना, और निकल लो। फिर आप एक फ़ैसला कुन बात है कि ये ऐसे मामला है, मुझे ऐसे चाहिए, तुमने करना है कि नहीं करना है, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद आप आगे बढ़े दिमाग से सोचना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखते हैं आप लोगों का बैकग्राउंड एनर्जी। द मून डेफिनेटली द थर्ड पार्टी है, डिसेप्शन है, लेस टू लो कॉन्टैक्ट है, बहुत सी बातें आपसे छुपाई गई हैं। यहाँ पे बहुत चालाकियाँ, चालबाजियाँ, धोखा फरेब, बहुत कुछ नज़र आ रहा है। ओह आई एम सॉरी। अच्छा, आपके लिए एडवाइस ओवरऑल देखते हैं क्या है। द स्टार, हील कर लो, अपने आप को हील करो और ज़िंदगी से कनेक्ट हो जाओ। अपने आप को द स्टार की तरह बनाओ कि तुम इतना ऊंचा हो जाओ कि दूसरे तुमको देखें और कहें वो कभी हमारा था। हाँ, तो खुद को पॉजिटिव करें, ऑप्टिमिस्टिक करें, ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। अगर आपको इसके साथ वापस कनेक्ट होना है तो फिर हीलिंग्स करें, पुरानी मिस्टेक्स को नहीं दोहराना। पॉजिटिव इस रिलेशन में जो पॉजिटिविटी है उसको तलाश करें और फिर उसको काउंट करते हुए चलें कि क्या मिला है आपको, जो नहीं मिला उसको ना काउंट करें, जितना मिल रहा है उतने को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, अब 2-3 रीज़न्स मैंने आपको अलग अलग बता दी हैं। रिकवर करना है बहरहाल आपने अपने आप को। ओवरऑल आपके लिए एडवाइस यही आ रही है। सो ये आप लोगों की रीडिंग हो गई। होपफुली कि किसी भी अंदाज़ में आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट भी। ठीक है, अब मैंने हर तरह से कोशिश की है आपको बताने की कि आपको कैसे चलना चाहिए, इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या सूरत हाल है। ठीक है, सो अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा मुझे, और सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने बुकिंग करवानी हो तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।